जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पोजीशंस वेक्टर के बारे में बात किया और कोलिनियर वेक्टर का कंसेप्ट कैसे है और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये सब बातें हुई। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आगे की कड़ी में हम लोगों का क्या है, वो ये कड़ी है जिसके सहारे हम लोग पूरे वेक्टर्स को पढ़ते हैं। यूँ कहें कि ये वेक्टर का एक मेरा बेस है जिससे वेक्टर की अन्य चीज़ों की पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो वो ये है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशंस। ये क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब भाग होता है, घटक कहते हैं जिसे, पार्ट ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर्स का मुझे भाग निकालना है, घटक निकालना है इन 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस में 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है, वही जो हम चीज़ जानते हैं 9-10 से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हैं थोड़ा। एक्स वाई प्लेन को हम लोग जो है 2 डायमेंशन कहते हैं। और एक्स वाई जेड ले लें, हम स्पेस में कहीं आ जाएं, ऐसा हम रिप्रेजेंटेशन करने लगे तो 3D का कंसेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल उसकी बात होगी। पहले हम लोग 2 डायमेंशंस की बात करें तो 2 डायमेंशंस में हम किसी वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कंपोनेंट्स के कंसेप्ट क्या होंगे, ये सब हमारे वीडियो लेक्चर्स में बातें होंगी। अच्छा, एक और बात हम कहना चाहेंगे, अगर आपने डीके मैथ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत वो चीज़ें मिल जाएं। ठीक है। बहरहाल ये मेरा जो है 2D है, दिस मतलब एक्स वाई प्लेन है, ये हो गया। अब इस एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक कोई भी पॉइंट P है, कहीं भी ले लीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। दिस एक्स वाई ये प्लेन है, मतलब ये ब्लैक बोर्ड का ही प्लेन आप एक्स वाई प्लेन है हमारा। अब इस ब्लैक बोर्ड पे ही मुझे सारे खटगर्म करने हैं, पूरी चीज़ें होनी है यहाँ। अब हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिया, तो फिर इसका कंसेप्ट क्या है, सबको पता है कि P से परपेंडिकुलर ड्रा आप एक्स एक्सिस पे कर दीजिए, ये हो गया। ये आपका PM नाम हमने दे दिया। P से परपेंडिकुलर Y एक्सिस पे ड्रा कर दीजिए। चलिए मान लीजिए हमने इसका नामकरण संस्कार पॉइंट N कर दिया। तो अब क्या होता है कि जो OM होता है, O से M की डिस्टेंस ये x होती है और M से P की डिस्टेंस वही होगी जो O से N की डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस मेरी y होती है, दिस। अब हम क्या किए हैं कि पॉइंट O से इस P को हमने मिला दिया है, दिस, राइट, हो गया। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉइंट का इन एक्स वाई प्लेन। अब हम इसको वेक्टर्स में कैसे यूज करेंगे, तो कुछ हम लोग यहाँ न्यू टूल्स यहाँ डेवलप करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिसनर उस चीज़ को ध्यान दें। लेट पहले कर लें, क्या है हमारे पास, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये बात है, दिस इज द गिवन ईयर। हम क्या यहाँ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग आर लेट I cap and J cap are unit vectors along OX and OY axis। ये न्यू चीज़ आई है हमारी। I cap क्या है, आई कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्शन फिक्स होगा। क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है यह OX, ये जो मेरी जो लाइन है ना OX, इस डायरेक्शन में आई कैप है, ठीक। और ये जो OY है, Y एक्सिस, इस डायरेक्शन में जो मेरा यूनिट वेक्टर है वो J कैप, ठीक। ये बात क्लियर हो गई, हमने कंसीडर किया। आई कैप हमने क्या कहा, आई कैप विद द यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब OX के डायरेक्शन में आई कैप है और OI के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर J कैप है। तो यूनिट वेक्टर है तो मीनिंग ये हो गई कि इसका डायरेक्शन कुछ होगा और मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है यूनिट वेक्टर का। अच्छा, J कैप का डायरेक्शन क्या है, एलॉन्ग OI एक्सिस। एक बात और
कि हम ये जानते हैं कि अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो सभी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है ना एक होता है। पैरेलल मतलब उनकी एंगल अगर ज़ीरो हो, थोड़ा ये बात को हम ऐसे अगर जियोमेट्रिकली समझें तो बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी। जैसे ये है, अगर ये पैरेलल है ना, दिस इज द पैरेलल्स, तो अगर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है तो ये भी आई कैप हो जाएगा। ये भी कॉमन सेंस की अब बात हो गई, आई कैप हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शंस होता है और मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है, उसका 1 होता है। अब अगर हम आपसे ये पूछना चाहें तो फिर ओ एक्स डैश डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? ठीक अपोजिट है, पता है इनके बीच 180 होता है, और जब दो वेक्टरों के बीच 180 एंगल होती है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहे जाते हैं। तो फिर ये क्या होगा, ये इसका माइनस आई कैप हो जाएगा। और अगर ओ आई डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर जे कैप है तो बाई दिस कंसेप्ट इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए भाई? पता हो गया होगा, क्या लिखेंगे? दिस इज द माइनस जे कैप। हो गई, ये पूरी सिनारियो हो गई हमारी। अच्छा, अब परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है तो उस बात को थोड़ा हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें। हियर पी एम क्या है? व्हाट इज द पी एम? पी एम जो है वो वाई है और ओ एम जो है वो हमारा एक्स है। अच्छा, अगर मैं इसको वेक्टर लिखना चाहूँ, जैसे मैं वेक्टर ओ एम लिखना चाह रहा हूँ, तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ टेक्निकल चीज़ बताई थी, कुछ ट्रिक बताया था कि वेक्टर कैसे लिखते हैं। वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर का मतलब सिंपली ये है कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो अब मुझे वेक्टर ओ एम लिखना है तो इस वेक्टर ओ एम कैसे लिखेंगे? पहली बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो ओ से एम तक हो गया, डिस्टेंस ये जो, और ईच वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ये लाइन सेगमेंट पता है। तो मुझे वेक्टर ओ एम लिखना है तो दो चीज़ होनी चाहिए, पहला मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो है ओ एम और ओ एम की वैल्यू मेरी एक्स है। ठीक है, कुछ होगा, हमने एक्स कंसीडर किया है, गिवन है। ठीक है, दूसरा ओ एम के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो ओ एम के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? दिस। पता है कि ओ एम का डायरेक्शन जो होगा, जरा इधर देखें, अब हम बना दे रहे हैं, जो बिगिनर स्टूडेंट है इसको बहुत सीरियसली वॉच करें कि ये मेरा एक्स है, यहाँ एम है हमारा, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप है। तो ओ एम का डायरेक्शन वही है जो ओ एक्स का डायरेक्शन है, तो ओ एक्स का जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो वही तो यूनिट वेक्टर ओ एम का होगा, तो ओ एम के लिए भी तो आई कैप होगा, राइट। यही क्यों, अगर इस ओ एक्स के पैरेलल हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप हो जाएगा। यही तो यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब वेक्टर ओ एम हम लोग कैसे लिखेंगे? ये वेक्टर में पहला हो गया ओ एम, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसके बाद इनटू जो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शंस में, तो हमारा क्या है? आई कैप। ठीक, ये लिखेंगे। अच्छा, ओ एम की वैल्यू क्या है? दिस इज द एक्स, एक्स आई कैप, यानी जो वेक्टर मेरा ओ एम होगा उसको हम एक्स आई कैप लिखेंगे। बात क्लियर हो गई, आपने लिख लिया। अच्छा, अगर मैं वेक्टर एम पी आपसे पूछूं, ये वेक्टर एम पी तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड तो एम पी है ही है, उसके बाद इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आइए एम पी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? क्योंकि एम पी जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन एक्स एक्सिस और ओ आई भी तो परपेंडिकुलर है, मीनिंग क्या हो गया कि ये डायरेक्शन वही है जो ये डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर वही होता है, ये कंसेप्ट है। और ये ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर डायरेक्शन एक है ना तो यूनिट वेक्टर सेम होता है, ये आप याद रख लें दिल और दिमाग में। तो ओ आई का डायरेक्शन वही है जो एम पी का डायरेक्शन है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये पैरेलल हो गए। तो फिर ये अगर डायरेक्शन जे कैप का है तो इस डायरेक्शंस में भी जो यूनिट वेक्टर होगा वो मेरा जे कैप होगा। तो अब एम पी वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो एम पी मैग्नीट्यूड हो गया इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? तो जे कैप है, ये हो गया। अच्छा, और एम पी क्या है? एम पी इज द वाई, तो ये हो गया मेरा वाई जे कैप, दिस हो गया वेक्टर एम पी। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट ये लिखना चाहता है कि सर ये क्या होगा अगर मैं पी एम वेक्टर निकालना चाहूँ, चलिए कोई बात नहीं, आइए निकाल लीजिए। तो पी एम वेक्टर कैसे लिखेंगे? पी एम तो मैग्नीट्यूड हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज टेकन टू बी द पॉजिटिव, दिस कंसेप्ट ऑलवेज कीप इन माइंड। वाई की जगह हम माइनस वाई नहीं लिखते हैं, हम वेक्टर को प्लस माइनस करते हैं। रीज़न क्या है? अच्छा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर कोई वाई की जगह माइनस वाई लिखता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल वो सेंसिबल है, उसको लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना तो ऑलवेज टेकन टू बी द पॉजिटिव। अगर हम पी एम वेक्टर लिखने जा रहे हैं तो पी एम का मैग्नीट्यूड, तो पी एम का मैग्नीट्यूड चाहे पी एम क्या है एम पी क्या है तो बात एक ही है ना, ये डिस्टेंस तो यही है, वाई है। बट अगर हम पी एम निकालेंगे, मतलब पी एम का मतलब क्या है, थोड़ा इस फिगर को मैं यूँ बना दूँ तो बात और समझ में आ जाएगी, अच्छे ढंग से आ जाएगी, थोड़ा इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा।
अब पी एम ये डायरेक्शन आना चाह रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है वो एम पी है और इस डायरेक्शन में जे कैप है, ये इसके अपोजिट है 180 है, तो फिर अगर 180 है तो पता ना अपोजिट है तो फिर ये माइनस जे कैप हो जाता है दिस, तो फिर ये माइनस जे कैप हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस पी एम जे कैप दिस। यानी अगर पी एम वेक्टर मुझे लिखना होगा तो फिर माइनस पी एम जे कैप लिखेंगे और पी एम की जो वैल्यू वाई यानी माइनस वाई जे कैप है। तो अब ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो लेक्चर से कोई सीरियसली वॉच कर रहा है तो ये 100% अगर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो उससे हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन बना इसमें हम वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी स्टूडेंट वो लिख सकता है, ठीक है। अच्छा, ओ एम मेरा एक्स आई कैप हो गया और मेरा जो एम पी हुआ वेक्टर एम पी मतलब यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है, वेक्टर एम पी जो है वाई जे कैप हो गया। लेकिन अगर वेक्टर पी एम निकालेंगे तो मेरा वाई जे कैप माइनस वाई जे कैप होगा। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड। अच्छा, फ्रॉम ट्रायंगल अगर हम बात करें ओ एम पी से एंगल जो लॉ ऑफ एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है तो कैसे बात करेंगे, देखें ओ एम वेक्टर प्लस, अब प्लस की बात मैं करने जा रहा हूँ तो इसके लिए भी हमने ट्रिक बताया था। अगर ओ एम के बाद अगर आपको प्लस करना है तो यहाँ एम लिखना पड़ेगा, अगर एम आप नहीं लिखेंगे तो जियोमेट्रिकली जो है एडिशन संभव नहीं है वेक्टर का। तो अगर आप वेक्टर का एडिशन जियोमेट्रिकली प्लेटफार्म पे निकाल रहे हैं, जियोमेट्रिकली प्लेटफार्म पे आप बैटिंग कर रहे हैं तो कोई भी अगर आपने वेक्टर लिखा है तो इसका जो लास्ट लिखा है दूसरा आप ऐड तभी कर पाएंगे जब यहाँ उसका वेक्टर का इनिशियल होना चाहिए। फिर आँख मूंद के यहाँ एम लिख दीजिए। अब उसके बाद वो देखिए कि ये ट्रायंगल का फॉर्म होना चाहिए जब आप एडिशन करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल कौन है, ओ एम पी है, तो ओ एम आपने लिख दिया। अब एम लिखा तो एम क्या बात, एम ओ तो लिखेंगे नहीं, ट्रायंगल बननी चाहिए तो पी आ जाइए एम पी, ठीक है। अब एम कैंसिल होता है, ये वेक्टर मेरा ओ पी हो गया। या मैं यूँ लिख दूँ वेक्टर ओ पी इज इक्वल टू ओ वेक्टर ओ एम प्लस एम पी, ये बात हो गई। चलिए, अच्छा ओ एम क्या है, ओ एम इज द वाट एक्स आई कैप प्लस ये हो गया मेरा वाई जे कैप, दिस इज द वेक्टर ओ पी, ये हो गया। अब यहाँ जो हमने एक्स आई कैप लिखा है ना, ये वेक्टर ओ पी का एक्स कंपोनेंट कहा जाता है, यानी दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी एलॉन्ग एक्स एक्सिस आर एलॉन्ग ओ एक्स, एक्स आई कैप। और वाई जे कैप क्या है, वाई जे कैप इज द कंपोनेंट, किसका कंपोनेंट है, इस वेक्टर ओ पी का। अच्छा, किस डायरेक्शन में, क्योंकि कंपोनेंट की यहाँ जब बात होती है तो डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है, एलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाई कैप। तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। किसी वेक्टर्स का कंपोनेंट्स हम 2 डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं, वो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन हियर और दिस इज द कंसेप्ट। तो अब यहाँ क्या है, इस ओपी को हम लोग यूँ भी कहते हैं कि इफ वेक्टर ओपी जनरली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके मैग्नीट्यूड को माड ऑफ ओपी लिखते हैं और माड ऑफ ओपी का मतलब हम सिंपली ओपी भी लिखते हैं, राइट। अच्छा, इस ओपी को हम लोग माड ऑफ आर ऐसे लिखेंगे। सब रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स इसको नोट करते रहें, जो बिगनर स्टूडेंट हैं सब एक काम आएगा। और इस ओपी को हम लोग आर भी लिखते हैं। अब इस ट्रायंगल अगर ओ पी एम से बात करें हम लोग, ओ एम पी से बौधायन पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएं बौधायन साहब को तो क्या कहते हैं, बौधायन साहब ये कहते हैं कि ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर जो होता है वो ओ पी स्क्वायर होता है, वो सबको पता है ये। और ओ एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ओ एम या सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एम पी कितना है मैग्नीट्यूड, दिस इज द वाई स्क्वायर। और ओ पी को अगर हमने आर कहा है दिस, तो दिस इज द आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग आर यहाँ निकालने जाएं तो व्हाट इज द आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये फार्मूला मेरा हो गया दिस। अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है यानी जिसे कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग एक वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं और इस वेक्टर्स को ही हम लोग जो है पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो उन सब बातों को मैं यहाँ लिख दूँ एक लाइन में कि हम लोग ये सब पढ़ करके क्या चीज़ सीखे हैं, सिर्फ उसको मैं 2 लाइन में लिख रहा हूँ। अब वही 2 लाइन ही ध्यान देना है, बाकी ये तो एज ए नोट वो कर लें क्योंकि नोट रहेगा, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में कितना अब पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण से लेके वायु पुराण तक चलता रहेगा। अच्छा, ये नोट रहेगा तो सबकी समराइज आ जाएगी, वो गीता हो जाएगी आपकी। तो गीता बन जाए, नोट आपकी गीता बन जाए
तो उसके लिए सब चीज़ करना पड़ेगा, जो मैं नोट दे रहा हूँ आपको नोट करना पड़ेगा। अब ये जो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ इसके लिए एक अलग कॉपी आप बना लें तो और बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में जब आप कंपटीशन की दुनिया में वर्क करेंगे तो रिजल्ट ही माने रखेंगे और रिजल्ट ही याद रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे आपको बैटिंग करनी है। और रिजल्ट जिसको जितना याद रहेगा वो उतने ढंग से किसी भी गेंद की अच्छे ढंग से बैटिंग करेगा या मुंह तोड़ जवाब देगा। वो रिजल्ट अगर पता नहीं है मैथमेटिक्स की दुनिया में तो फिर आप कंपटीशन से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये पक्का है, ये बात मैं 100% कह सकता हूँ। तो मैं रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, आ जाइए। रिजल्ट में मैं क्या लिखूँगा? अच्छा, इसके पहले मैं ये बात कर दूँ कि जो एक्स आई है, एक्स आई कैप क्या है? एक्स आई कैप इज़ व्हाट, ये भी जानना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यूपी, ठीक है। अच्छा, कंपोनेंट होता तो डायरेक्शन हो जाता है, किस डायरेक्शन में है? एलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब एलॉन्ग ओ एक्स है, ये एक्स एक्सिस में ओ एक्स डैश भी आता है, तो सावधानी से इस चीज़ को नोट कर लें। ओ एक्स डैश मत लिख दीजिएगा, एलॉन्ग एक्स एक्सिस लिखेंगे ना तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एलॉन्ग एक्स एक्सिस में ओ एक्स भी और ओ एक्स डैश भी आता है, एक्स ओ एक्स डैश भी कहते हैं, एक्स डैश ओ एक्स भी कह सकते हैं। बट आप पूरी बात लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कन्फ्यूजन्स के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक्स आई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी एलॉन्ग ओ एक्स, जो मेरा कंपोनेंट का नाम था। अच्छा, तो वाई जे को हम लोग क्या कहते हैं? वाई जे इज व्हाट, ये कंपोनेंट ऑफ सेम वेक्टर ओपी, राइट। अच्छा, ये एलॉन्ग किधर है, किधर लिखेंगे? पता हो गया, अब तो आप बोल ही सकते हैं एलॉन्ग ओ वाई, ठीक है। एलॉन्ग ओ वाई डैश मत लिख दीजिएगा, एलॉन्ग वाई ओ मत लिख दीजिएगा, एलॉन्ग ओ वाई है ये। तो यही कंपोनेंट है हमारा, जो वेक्टर है ओपी है, और वेक्टर ओपी मेरा ये है। तो अब हम जो रिजल्ट की बात करने जा रहे थे, वो रिजल्ट क्या उसकी बात कर लें कि अगर कोई भी पॉइंट आपके पास पता है, इफ़ रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, और ये चीज़ तो 100% आपके पास होनी ही चाहिए, दिल दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी इन सबका निचोड़ लिखने जा रहा हूँ ना 2 लाइन में, कि इफ़ पी एक्स वाई बी एनी सॉरी ये पी एक्स वाई बी कोऑर्डिनेट, ना भी कोऑर्डिनेट लिखे तब भी कोई बात नहीं, पी कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, देन क्या होगा कि हमारा जो ओपी बनेगा, ये जो वेक्टर, इसको लिखेंगे एक्स वाई कैप प्लस वाई जे कैप, और इसी को हम लोग नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, पॉइंट पी। दिस, इसकी मीनिंग क्या है थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। अगर कोई भी पॉइंट आपके पास है, यानी किसी भी अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे हमने लिखा है एक्स वाई अगर गिवन है, तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं, दिस पॉइंट इज फिक्स, हमेशा पॉइंट फिक्स रहेगा। तो ओ से पी, दिस ओपी वेक्टर, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पोजीशन वेक्टर, या हम यूं कहें कि इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो उसमें जो हम लोग आर लिखे हैं, आर मतलब डिस्टेंस, ये माड ऑफ आर है, ये इसको माड ऑफ ओपी कहें, इसको सिंपली ओपी लिखें, और इसकी वैल्यू क्या आती कैसे निकालते हैं? आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये होता है। यानी कोई वेक्टर्स अगर गिवन है, सॉरी कोई पॉइंट अगर गिवन है तो उसका पोजीशन वेक्टर मैं ऐसे लिखूंगा, दिस फिक्स्ड, और उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। ये बात हो गई। तो हम नामकरण भी संस्कार कर दें, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब अगर हमें कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कोई पॉइंट पी लिया, इसका कोऑर्डिनेट 3-4 ले लिया, दिस। अगर मैं पोजीशन वेक्टर ओपी लिखने जाऊँ तो कैसे लिखेंगे पता करिए। अब यहाँ सीधे यहाँ कंपेरिजन करिए, कुछ नहीं करना है, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करिए। यहाँ x कितना है कंपेरिजन करिए, x 3 है, y कितना है -4 है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप? वेक्टर OP इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया 3i कैप प्लस y कितना है -4, दिस इज द -4j कैप। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये वेक्टर मेरा हो गया 3i - 4j कैप, ये बात मेरी हो गई। अच्छा, यहाँ 3 - 4 का अगर इंडिकेशंस मैं करूँ तो उसका इंडिकेशन थोड़ा देख लीजिए। अब मैं इसको यहाँ डिलीट कर दूँ, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो चलते हैं डिलीट कर देते हैं।
अगर इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूं इस एक्स वाई प्लेन में, तो 3 जो है तो पॉजिटिव है बट -4 निगेटिव है, तो कहीं 3 यहाँ -4 यहाँ, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, दिस 3 -4 दिस पॉइंट। अच्छा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब यहाँ से इसको मुझे मिलाना पड़ेगा, तब देख लीजिए थोड़ा यहाँ। अब यहाँ परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे, वो कंसेप्ट लाना चाह रहे हैं जो भी मैंने बात की थी। ये पॉइंट पी, तो मान लेते हैं हमारे पॉइंट कोई क्यू ले लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बात थोड़ी और क्लियर हो जाए तो बढ़िया है। यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान से रखिए, ये पॉइंट क्यू हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हमने 3 - 4 लिखा। तो जियोमेट्रिकली इसकी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, ये तो थ्योरेटिकली बात हो गई, चलिए ये मैंने खट दे लिख दिया। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करने जा रहे हैं। अच्छा हमने जो वेक्टर ओ क्यू लिखा है, सारी अब यहाँ क्यू ले लें, पॉइंट दिस इज द क्यू, एक क्यू है तो ये दिस इज द वेक्टर ओ क्यू, ठीक। अब यहाँ देखिए अगर क्यू से परपेंडिकुलर हम यहाँ ड्रा करें, मान लो अगर ये यल है तो जो यल क्यू होगा दिस इज द यल क्यू। अच्छा इस डायरेक्शन में यल क्यू, राइट। अच्छा इस डायरेक्शन में अब आइए यूनिट वेक्टर क्या है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, और जब ये डायरेक्शंस की बात करेंगे तो फिर ये डायरेक्शन आया, और इस डायरेक्शंस में मीनिंग क्या हो गई कि यल क्यू जो लाइन है वो ओ वाई डैश के पैरेलल है, और ओ वाई डैश जो है इस डायरेक्शन यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप है, तो यल क्यू कितना लिखेंगे, दिस इज द व्हाट माइनस जे कैप का कंसेप्ट होगा, लेकिन ऑलरेडी यहाँ -4 वो दिया हुआ है तो दो बार आप माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस जे का यहाँ मतलब है दिस, ये जो कंपोनेंट है वो निगेटिव है, मतलब यहाँ है, तो क्या लिखेंगे यल क्यू -4 जे कैप लिखेंगे दिस। तो एक बात यहाँ और मैं धड़ल्ले से कर दूँ, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि जैसे यहाँ मैंने -j लिखा है, आप मत लिखिए, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ कि कभी कभी ये आता है कि किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर ओ वाई के डायरेक्शन में जे कैप है तो ओ वाई डैश के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, तो उसके लिए वहाँ कन्फ्यूजन न हो, अगर ये जे है तो ये -j है। बट जब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉइंट में ऑलरेडी वो इंक्लूड रहेगा ना प्लस माइनस, तो खुद पता चलेगा कि कहाँ माइनस होना है, कहाँ निगेटिव है, मतलब एक्स का पॉजिटिव है क्या कहाँ निगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो जैसे हमने ओ क्यू का लिखा था यहाँ 3i - 4j हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ -j का कंसेप्ट कोई ज़रूरी नहीं है, बट लेकिन जहाँ हम लोग जनरल बात करेंगे किसी चीज़ की एनालिसिस करेंगे तो हाँ -j का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब जैसे यहाँ 3 - 4 है तो ऑलरेडी ये जो -4 है तो डिस्टेंस तो निगेटिव होती नहीं है। -4 का कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो +4 है उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है, तो +4 किधर होगा, +4 ऊपर होगा, y का +4 मतलब ऊपर, और -4 का मतलब उसका डायरेक्शन नीचे, मतलब यहाँ आ गया दिस। तो ये दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर, ठीक हो गई बात, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अगर इसका मुझे माड लिखना हो, मतलब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, यानी उस जो वेक्टर आप लिखें उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो माड ऑफ ओ क्यू क्या लिखेंगे, √, सीधे आ जाइए। आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए तो 3 का स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस साइन करिए, वाई का कोफिशिएंट खोजिए, नहीं सॉरी जे का, तो जे का जो कोफिशिएंट है -4 है तो -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 9 प्लस, और ये हो गया 25, और 25 को सब लोग जानते हैं 5 हो गया, हो गई बातें। अच्छा मान लीजिए अगर कोई इसी तरीके से एक हमने R पॉइंट ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट हमारा -3 और -2 हो गया। अब अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर की बात करने जाएं तो आप क्या लिखेंगे, S तो लिख दिया, इजी तो है ही है। अब OR क्या होगा, व्हाट, OR इज व्हाट, XI कैप, तो एक जगह -3 है तो -3i कैप, प्लस YJ कैप है तो y की जगह -2 है, एंड दिस इज द j कैप, तो OR इज इक्वल टू -3i कैप एंड -2j कैप हो गया दिस वेक्टर। अगर ये पॉइंट R दिया है तो R का पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ये होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पूरे वेक्टर्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा या जैसे जैसे मेरे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, हम पूरे वेक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही एनालिसिस करेंगे, और उसी का एक ट्रेलर है। पहली ट्रेलर यही है कि हम किसी पॉइंट को वेक्टर की दुनिया में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का नामकरण संस्कार जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 2D है। अच्छा ये लगे हाथ एक और मैं बात कर लूँ यहाँ, ताकि वो मैटर्स भी फिनिश हो जाए, क्योंकि आगे हम उस चीज़ का यूज करने वाले हैं। बस सिंपली बात यहाँ ये है कि अगर हमें कोई वेक्टर्स मान लीजिए ए बी दिया हुआ है और इसके 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसके पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन देखा है, और यहाँ भी थोड़ा लगे हाथ हम लोग इस चीज़ को
निकाल लें, स्टूडेंट समझ जाए, ताकि आगे जो हम लोग बैटिंग करेंगे वो तो प्लेटफार्म क्लियर होना चाहिए ना, पिच क्लियर होनी चाहिए। तो थोड़ी पिच मैं क्लियर कर दूं और एक आध दो बॉलिंग भी अच्छे ढंग से हो जाए और थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए कि अब मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये तो बनाना ही पड़ेगा पूरे वेक्टर्स में, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाए हैं, वेक्टर में बना लीजिए। ठीक है, हो गई बात है। हम यहाँ पॉइंट है सॉरी ए बी जैसे हमारे पास है कि ये वेक्टर ए बी है हमारे पास, और ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और यहाँ बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। अब इस वेक्टर ए बी को निकालने जा रहे हैं, जब उसके दो पॉइंट्स पता हो तो कैसे निकालेंगे। हालांकि इसके लिए भी तो ज्योमेट्री है, आप निकाल सकते हैं, बट हम चुटकी में समझाएंगे, फैसला यूँ ताबड़तोड़ करेंगे। अब आप सीख गए तो देखिए, हमने काफ़ी वो चीज़ें आपको सिखा दी हैं, तो मेरी अब यहाँ ज़रूरत आ जाएगी। अभी इसके पहले हमने सिखाया कि एक चीज़ आप सीख गए, आपको पता हो गया कि अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो वेक्टर OP लिखेंगे x1 i कैप प्लस xi कैप प्लस yj कैप। यानी अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोगों ने अभी ये सीखा कि उसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर दीजिए आप। तो वेक्टर OA कैसे लिखेंगे, चुटकी बजाते ही मैटर फिनिश करिए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अच्छा, वेक्टर OB कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। हो गया। अच्छा, वेक्टर AB हमने बताया था पोजीशन वेक्टर में कैसे तोड़ के लिखते हैं, O लिखेंगे, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, फाइनल आएंगे OB माइनस OA, ये करेंगे। अच्छा, अब निकाल भी सकते हैं आप, ऐसे कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ना, आप लगाइए OA OB, देखिए ऐसे ला ट्रायंगल्स OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, OB लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, OB माइनस OA, निकाल लीजिए, AB हो गया। अच्छा, अब ये सब लफड़ा कौन करने जाए, टाइम क्यों किल करने जाए, बस सीधे समझिए, कंसेप्ट भी बताया था। कोई भी वेक्टर अगर मान लीजिए PQ है, आपको पोजीशन वेक्टर में लिखना है तो O से शुरू होइए और लास्ट पहले लिखिए, उसके बाद इनिशियल लिखिए, यही कंसेप्ट है बस। तो AB कैसे लिखेंगे, OB माइनस OA। अच्छा, OB आपके पास सही है ये x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस OA वेक्टर है आपके पास ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अच्छा, अब आई कॉमन करिए, समान चीज़ें घटती हटती होती हैं, एक जाती करिए, आई कॉमन करिए तो ये हो जाएगा ये x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हो गया मेरा वेक्टर AB। अच्छा, अगर मार्ट ऑफ AB निकालना है तो आसान सा कंसेप्ट है, अंडर रूट कैसे आ जाएंगे पता है आपको। आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, उसके बाद प्लस लिखिए, जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए। ओहो, ये कौन सा फार्मूला हो गया भाई, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नहीं, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ए बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड, मतलब ये डिस्टेंस हो गया ना ए बी। और ए बी का डिस्टेंस का फार्मूला है जो हम लोग स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही सीखते चले आते हैं। तो हमने यहाँ विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर देखिए कैसी चीज़ें निकाल दी। बहरहाल हमने ये सीखा कि अगर कोई ए बी वेक्टर से दिया है, कोई भी वेक्टर से दिया है, तो उसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, अगर उसके पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे कि 3 डायमेंशन में कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, तो उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट रही है, किसी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे निर्धारण करते हैं, वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।